हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 23 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द रेजिंग डे ऑफ सशस्त्र सीमा बल सेलिब्रेटेड? सशस्त्र सीमा बल का जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 20 दिसंबर को जो है ये बनाया जाता है। सशस्त्र सीमा बल सुरक्षित और समृद्ध भारत के प्रति समर्पण के साथ 20 दिसंबर को अपना जो 59वां स्थापना दिवस है ये मना रहा है। और सशस्त्र सीमा बल या SSB एक भारतीय सीमा सुरक्षा संगठन है जो नेपाल और भूटान के साथ देश की सीमाओं पर गश्त करता है। और ये 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और ये गृह मंत्रालय के जो अधीन है ये कार्यरत होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन COP15? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का मेजबान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है कनाडा। 20 का करेक्ट आंसर है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में चल रही संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के समापन पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी है जो इस दशक के अंत तक विश्व में 30% भूमि, तटीय इलाकों और अंतर्देशीय जल क्षेत्र के संरक्षण पर लक्षित है। अगले दशक में प्रकृति के लिए लक्ष्यों के एक नए सेट पर सहमत होने के लिए दुनिया भर की सरकारें आमंत्रित की गई है। और संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में वार्ताकार एक समझौते पर पहुंचे जो 2030 तक जैव विविधता का समर्थन करने के लिए 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की सिफारिश करता है। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में करीब 2 सप्ताह चलने वाले जैव विविधता पर सम्मेलन सम्मेलन में भारत सहित 196 देशों के करीब 20,000 प्रतिनिधि ने जो है भाग लिया है। और प्रतिभागियों में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और संगठनों के पदाधिकारी शामिल थे। सम्मेलन में प्रकृति को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने पर विचार हुआ है। और ये जो है COP15 का दूसरा भाग है। पहले भाग की मेजबानी चीन ने 18 अगस्त 2021 को वर्चुअली की थी और दूसरे भाग को फिजिकल मोड में आयोजित किया जाना था, लेकिन इसे बाद में कोविड के कारण चीन से कनाडा में जो है ये ट्रांसफर कर दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द P-15B stealth guided missile destroyer introduced into the Indian Navy? भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका नाम है INS मोरमुगाओ। इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वदेशी रूप से डिजाइन स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर P-15B श्रेणी के दूसरे युद्धपोत INS मोरमुगाओ में मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है और इसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा पूर्ण स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया और इसका निर्माण मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। और इस डिस्ट्रॉयर की लंबाई में 163 मीटर और चौड़ाई में 17 मीटर है जो अत्याधुनिक हथियारों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। 4 नंबर क्वेश्चन है, रियुतु बंधु इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? रयुतु बंधु किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मुख्य योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये तेलंगाना की जो है ये मुख्य योजना है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य के वित्त मंत्री टी हरीश राव को यासंगी फसल मतलब रबी सीजन के लिए फसल निवेश
रायतू बंधु निधि को 28 दिसंबर से जारी करने का निर्देश दिया है। मकर संक्रांति तक रायतू बंधु योजना के तहत सभी लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में हमेशा की तरह रायतू बंधु निधि की 10वीं किश्त भेज दी जाएगी और इसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार 7,600 करोड़ रुपए का फंड जारी करेगी। योजना के तहत सरकार किसानों को वन कलम मतलब खरीफ और यासंगी रबी दोनों मौसमों के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से धनराशि प्रदान करेगी। ये धनराशि किसानों के बैंक खाते में डीपीटी के माध्यम से सीधा जमा कराई जाती है और रायथू बंधु योजना की शुरुआत तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2018 में की थी। स्कीम ऑफ टॉप 5 स्टेट की हम बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एक्सपेंशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज फॉर हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स अंडर द नेथाना बीमा स्कीम, तो ये जो है ये तेलंगाना के अंदर अनाउंस की गई है। Which state government has started e-learning scheme to give free tablets to the student of class 10th to 12th, तो ये जो है ये हरियाणा के अंदर शुरू की गई है। चीफ मिनिस्टर फ्री सीवर कनेक्शन स्कीम 2022 हैज बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो ये जो है ये दिल्ली की स्कीम है। विच स्टेट हैज स्टार्टेड ए लोन स्कीम कॉल्ड जीवला फॉर द प्रिजनर्स इन जेल, तो ये जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है शुरू की गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन अनाउंस्ड बाय फीफा टू होस्ट द नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप इन फरवरी 2023, फरवरी 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करने के लिए फीफा के द्वारा किस देश की घोषणा की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये की गई है मोरक्को को, 20 का करेक्ट आंसर है। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले मोरक्को को फरवरी में होने वाले क्लब विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई है, जबकि 2025 में 32 टीमें इसके अंदर भाग लेने वाली है। यूरोपीय चैंपियन रियल मैड्रिड, दक्षिण अमेरिकी चैंपियन फ्लामेंगो और अमेरिका से पहली कॉन्काकाफ चैंपियन लीग विजेता सिएटल साउंडर्स 1 से 11 फरवरी तक होने वाले 7 टीमों के पारंपरिक प्रारूप में खेलेगी। मोरक्को में 2013 और 2014 में भी जो टूर्नामेंट है ये हो चुका है, जो बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड ने जीता था। टूर्नामेंट का सबसे हालिया संस्करण फरवरी 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था और इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी के द्वारा जीता गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, Who is the author of the book The Light We Carry Overcoming in Uncertain Times? कौन सी लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक के लेखक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसकी जो लेखक है ये है मिशेल ओबामा, 20 का करेक्ट आंसर है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स मिशेल ओबामा के द्वारा लिखित और क्राउन पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित एक गैर पुस्तक है और द लाइट वी कैरी पाठकों को अपने स्वयं के जीवन की जांच करने, खुशी के स्रोतों की पहचान करने और अशांत दुनिया में सार्थक रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। लेखक अपने व्यक्तिगत टूल बॉक्स की सामग्री, आदतों और प्रथाओं, दृष्टिकोणों और विश्वासों और यहाँ तक कि भौतिक वस्तुओं को साझा करता है, जिसका उपयोग वह डर, असहाय और आत्मसंदेह की भावनाओं को दूर करने के लिए करती है। द लाइट वी कैरी में पूर्व प्रथम महिला आज की अत्यधिक अनिश्चित दुनिया में आशावादी और संतुलित रहने के लिए अपने व्यवहारिक ज्ञान और शक्तिशाली रणनीतियों को साझा करती है। एक माँ, बेटी, जीवन साथी और दोस्त वह नई कहानियां साझा करती है, परिवर्तन पर उसके व्यवहारिक प्रतिबिंब और अर्जित ज्ञान जो उसे बनने में मदद करता है। टॉप 5 बुक्स की हम बात करें, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री जो बुक है ये पुलाप्रे बालकृष्णन की बुक है। रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स जो है ये सानिध्य शर्मा की बुक है।
लाइन्स ऑफ द स्काईज हार्दिक सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो बुक है ये स्टीफन बार्कर की बुक है। जर्नी ऑफ ए नेशन, 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, री इमर्ज, री इन्वेस्ट, री अंगेज जो बुक है ये संजय भारू की बुक है। ह्यूमन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एबडॉम्ड पीस एंड री इन्वेटेड वॉर जो है ये जो बुक है ये सौमेल मॉयन की बुक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम टू प्रमोट रीडिंग, किस राज्य के पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी जो योजना है ये शुरू की गई है। तो ये जो है ये तमिलनाडु के अंदर शुरू की गई योजना है। तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है जिसके माध्यम से किताबें सीधे उन्हें उन लोगों को प्रदान की जाएगी जो राज्य के द्वारा संचालित पुस्तकालयों तक पहुंचने में असमर्थ है। कार्यक्रम के संस्थापक स्कूल शिक्षा मंत्री अनिल महेश प्योमोजी ने कहा है कि इसके लिए स्वयं सेवकों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा और ये परियोजना उन लोगों को लाभान्वित करेगी जो पुस्तकालयों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि विकलांग, बुजुर्ग, बच्चे और अस्पताल में भर्ती मरीज। उन्होंने कहा है कि स्वयं सेवक इन लोगों को पुस्तकालयों से किताबें देंगे और प्राप्तकर्ताओं को संबंधित पुस्तकालय के साथ पंजीकृत होना चाहिए। कार्यक्रम के शुरुआती चरण में 31 जिला पुस्तकालयों सहित 2500 पुस्तकालयों को शामिल किया जाएगा। इस तरह की पहल का उद्देश्य ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2022, पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। सी इसका करेक्ट आंसर है। पेटा इंडिया की ओर से सोनाक्षी सिन्हा को वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार है ये फैशन के लिए मारे जाने वाले पशुओं के हक में आवाज उठाने और अपने प्रशंसकों को कुत्ते एवं बिल्लियों की मदद करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है। और इस वर्ष सोनाक्षी सिन्हा ने पेटा इंडिया के साथ मिलकर चमड़े के खिलाफ एक अभियान में भाग लिया जिसमें वह खून से सने बैग के साथ नजर आई और उन्होंने हर वर्ष चमड़े के लिए मौत के घाट उतारे जाने वाले 1.4 बिलियन से अधिक गायों, कुत्तों, बिल्लियों, भेड़ बकरियों और लाखों अन्य जानवरों की पीड़ा के संबंध में लोगों को जागरूक किया है। और उन्होंने हमेशा जनता को पशु एवं पर्यावरण हितैषी वीगन चमड़ा अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जिनका निर्माण अनानास के पत्तों, फलों के कचरों और जो मशरूम है इससे किया जाता है। सोनाक्षी सिन्हा के द्वारा पशु संरक्षण कानूनों को मजबूत करने के लिए भी आवाज उठाई गई है और अंतर्राष्ट्रीय बेघर पशु दिवस पर देसी कुत्तों के अधिकारों के हित में प्रो अडॉप्शन अभियान में भाग लिया गया। टॉप 5 अवार्ड्स की हम बात करें, हु हैज बीन ऑनर्ड विद वर्ल्ड फूड प्राइज 2022, तो ये जो है ये सिंथिया रोसनविक को मिला है। हु हैज वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एज ऑस्कर अवार्ड्स 2022, तो ये विल स्मिथ को दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, हु हैज बीन अवॉर्डेड, तो ये जो है ये विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को दिया गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 फॉर आउटस्टैंडिंग फीमेल मीडिया पर्सन, तो ये आरिफा जौहरी को मिला है। हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड 2022, तो ये अमर मित्रा को दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच टीम हैज वॉन द 9th सीजन ऑफ वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने जो है ये जीत लिया है। पहले सीजन के विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स को टीम को अपने दूसरे खिताब के लिए 7 सीजन का इंतजार करना पड़ा, लेकिन 9वें सीजन के फाइनल मैच में पैंथर्स की टीम ने पल्टन को 33-29 की स्कोर लाइन से मात देकर चैंपियनशिप जीत ली है। NSCI SVP स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल मैच में पैंथर्स की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और ज्यादातर समय तक मैच में बढ़त बनाए रखी।
नतीजन जयपुर की टीम के लिए वी अजीत, सुनील कुमार, अर्जुन देशवाल ने बेहतर प्रदर्शन कर टीम को दूसरी बार जो खिताब है ये जीता दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीजीपी ऑफ बिहार स्टेट, किसे बिहार राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नया जो डीजीपी है ये नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान के एडीजी के पद पे कार्यरत थे और वर्तमान में डीजीपी एस के सिंघल का कार्यकाल खत्म हो रहा है और भट्टी 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है और इससे पहले वह बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के डीजी पद पर भी जो सेवाएं हैं ये दे चुके हैं। भट्टी मूल रूप से पंजाब के हैं, लेकिन बिहार कैडर होने की वजह से उन्होंने राज्य में क्राइम को कम करने के लिए काफी काम किया है। बिहार की हम बात करें तो जो बिहार है, बिहार डे जो सेलिब्रेट करता है ये हर साल 22 मार्च को किया जाता है। इसकी जो स्थापना है ये भी 22 मार्च 1912 को हुई थी। कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं नीतीश कुमार। फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर थे ये है कृष्णा सिन्हा थे। बिहार गवर्नर जो है यह है फागू चौहान। फर्स्ट जो गवर्नर थे जयराम दास दौलत राम थे। चीफ जस्टिस है संजय करोल। फोक डांसेस ऑफ बिहार की हम बात करें तो यह है विदिशिया, जाट जटिन, झुमरी, जिजिया, कजरी, पाइका, फागू, पानी की, बिरहा और सोहर यहाँ के जो है फोक डांसेस के अंदर आते हैं। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एनिमल रिसोर्सेज फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का जो उद्घाटन है ये किस शहर में किया गया है? तो ये हैदराबाद के अंदर किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यूथ को लैब युवा नवाचार आंदोलन अटल इनोवेशन मिशन और किस संस्थान की पहल जो है ये एक पहल है? तो ये यूएनडीपी की एक पहल है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में किस खेल का पहली बार आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ट्रैक साइकिलिंग का। 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत की जो रैंक है ये क्या है? तो इसके अंदर जो है भारत की थर्ड रैंक है। 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसने 2 डिजिटल प्रथम ब्रांड ओजीवा और वेल बींग न्यूट्रिशन का अधिग्रहण किया है? तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के माध्यम से इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बजाज अलायंस के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात के अहमदाबाद को इसके लिए चुना गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये की है करीम बेंजेमा ने ये घोषणा की है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जो एसपीआई स्कोर है ये सबसे अधिक है? तो ये पुडुचेरी का है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है ये है आईएनएस वागीर। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नागपुर मेट्रो के द्वारा बनाया गया है। नागपुर मेट्रो ने 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायाडक्ट का निर्माण करके सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इसे नागपुर में वर्धा रोड द्वारा जो है ये हासिल किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, भारत कहां पर 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।